अखियां लड़ गईयां अखियां वे अखियां लड़ गईयां रेहाना, मैं अली दी दादी बोल रही हूँ। खजब हो गया आपा, मैं तो शमा ली रंडवे का रिश्ता लब लिया सी, पर बंटी दे अपो ने सारा मामला खराब कर दिता। पर तेरे शौहर नूं की इतराज सी? आपा, शमा साडे घर दी नौकरानी जरूर है, पर सफर ओनू बंटी वकर समझदे ने। ऐस मसले दा हल सोच रेहाना, नहीं ते शमा दा बलदा बुझदा मुकद्दर साडी सोच दी राह दा चानण खोलेगा। हाँ, तुसी फिक्र ना करो आपा, मेरी गरज ने एक प्लान बनाया है। जे वो प्लान कामयाब हो गया तो शमा अपनी आगे आप सड़ जाएगी। मम्मी, मम्मी, की गल है बंटी? मम्मी गजब हो गया, मेरा हीरे का सेट गायब हो गया है। गायब हो गया? ओह माय गॉड, 10 लाख का सेट चोरी हो गया। अहमद, अहमद, ये बेगम साहबा, बंटी का 10 लाख का सेट चोरी हो गया। घर दे सारे मुलाजमा की तलाशी होगी। बेगम साहबा, इस घर दे सारे बंदे इतबारी ने, हो सकता है छोटी बीबी राखी भूल गई हो। जुबान बंद कर, मैं कोई दूध पींदी बच्ची नहीं कि सेट राखे भूल जावा। मम्मी, सेट मेरे कमरे से चोरी होया है। क्यों होया बेगम साहबा? बंटी बेटे, ए चुड़ैल काफी देर दी करो गायब है। मेरा ख्याल है सेट ऐसे नहीं चुराया। बेगम, शमा से चोरी का इल्जाम क्यों ला रहे हो? मुझे यकीन है शमा एक घटिया हरकत नहीं कर सकती। तन सारे आनू भुलेखा लगा है। बंटी दे कमरे की सफाई हमेशा शमा कर दी है, तो मैनू यकीन है कि सेट शमा ने चुराया। नहीं बेगम साहबा, नहीं, मैं कोई चोरी नहीं की। खुदा दा वास्ता जे मैनू मेरी नजर च इन्ना जलील ना करो। मैं कोई सेट नहीं चुराया, कोई सेट नहीं चुराया। बकवास बंद कर। तेरे जी चलाक पैरा ते पानी नहीं पहन देंदी। तेरे क्वार्टर की हुणे तलाशी होएगी। चल मेरे नाल, दफा हो।
लो जफर, साड़ी है नेक ते पारसा शमा चोर निकली है। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं, मैं नहीं जानती सेट मेरे ट्रंक किस तरह पहुंचे। झूठ बोल के तू सच्ची नहीं बन सकती। मम्मी मैं हैरान हो गई हूँ कि लड़की किस कदर खतरनाक है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैं सेट के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। सेट तेरे ट्रंक की जो बरामद हुए हैं, किस कदर ठीक है तू, फिर भी अपनी सफाइयां पेश कर दी जा रही हैं। तेरे ते खुदा दा कहर नाज़िल होवेगा। साहब जी, तुम इन्होंने समझाओ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं इस कार की चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। मेरे पे यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ साहब जी, मैं बेगुनाह हूँ। तेरा जुर्म तेरे सामने साबित हो चुका है, फिर भी कह रही है कि तुम बेगुनाह है। हाँ साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, बड़ी माँ के झूठ बोल रहे ने। तौबा तौबा, की हो गया जमाने नु। तौबा 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 तौबा। की गल है दादी माँ, बहुत परेशान लग रहे हो। तौबा तौबा, की हो गया जमाने नु। इंज लगदा क़यामत आने वाली है। क़यामत आने वाली, पर होया की है? की दसा ली बेटे, जिदे ते यकीन करो ओही बिच्छू बन के ढंग मारता है। ओहो दादी माँ, पर होया की है? मैं आज ना सुनी शमा की गल पे करनी आ, जिन्नू तू मजलूम समझना है। पर शमा ने की कीता दादी माँ? बेटा उस काम असल ने बंटी दा हीरिया दा सेट चुरा के सारे घर नू परेशान कर दिता सी। समझ नहीं आती बंदा यकीन किदे ते करे। नहीं दादी माँ, शमा चोरी नहीं कर सकती। तू नहीं जानदा अली बेटे, मासूम चेहरे अक्सर धोखा दे जाते ने। मैं तेरी गल ते यकीन कर लैंदी, पर हीरिया दा सेट शमा दे कमरे च बरामद होया है। तौबा तौबा, सोचनी आ ओ घर भी किड्डा बदनसीब होवेगा जिथे शमा वर्गी चोर वाटी बन के जावेगी। मेरे वास्ते च होवे ते मैं इस फराडन नू अदालत दे कटहरे तक पहुंचावां। तू चोरी करके अपनी हैसियत तो भी छोटी इज्जत की है। तेरा गुनाह नाकाबिले माफी है। नमक हरामे, तेरे वर्गी मुलाजमा अपने तबके दे लोकां लई इक गाली है। नी तैनूं ते डुब के मर जाना चाहिए। दस केड़ी कमी सी जिन पूरा करन लई तू साडे इतबार दी दौलत दित्ती। असीं तैनू अपने शफकत दी छां बख्शी ते तू अपनी कमीनगी दे खंजर नाल साडे खलूस दियां रगां वट दित्तियां। असीं तैनू धी बना के अपने कार दियां कुंजियां दित्तियां ते तू इक्को ही वार नाल साडे इतमाद दा खून कर दित्ता। बोल बोल दी क्यों नहीं? बोल क्यों की तू चोरी क्यों? ए नहीं बोलेगी जफर, तेरे सवाल का जवाब मैं देनी है। मैनू यकीन है ऐस बदफितरत ने अपने किसी यार नो खुश करने लिए चोरी की है। नहीं मालकिन, नहीं नहीं, मेरे से एडा बड़ा इल्जाम न लाओ। यकीन जानो, मैं अपने कार चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यकीन करो साहब जी, दुनिया की कोई थी एक बारी जिन्हों पागल समझ लवे खुद कार चोरी नहीं कर सकती। मैं एहसान फरामोश नहीं, मेरे तो झूठ है, इल्जाम है साहब जी। मैं चोरी नहीं की थी, मैं चोरी नहीं की थी। दो लफ्जां दे पर्दे पाके अपना गुनाह लुकाने की कोशिश न कर। हुण तेरा मासूम चेहरा सानू धोखा नहीं दे सकता। तू मक्कार है, धोखेबाज है। मेरी सच्चाई नू झूठ समझन वाले हो, याद रखो एक दिन ऐसा आएगा जदों तुसी सारे अपनी ज़मीर की अदालत विच सिर झुका के वक्त दा फैसला सुनोगे। ते उदों है बदनसीब शमा ਤੁਹਾਨੂੰ सिर तो पैरों तक सच्ची नजर आएगी, सच्ची नजर आएगी, सच्ची नजर आएगी।
जाएगी। तेरे सच झूठ का फैसला कानून करेगा। मैं हुणे पुलिस ਨੂੰ फोन करनी है। नहीं रहना नहीं, किसी कानून के हवाले नहीं करेंगे। इसलिए कि इन्नी मुद्दत तक जानवर ही पालिए उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होंगी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नफरत की सजा देंगे। अज तो बाद साड़ी शक्ल देखने में भी तरसेगी। इस कार कदम नहीं रख सकेगी। शफकत का हाथ चुकने आज जरा यतीम समझ के सिर पे रखिया सी। शबा बेटी, वक्त दी गर्दश नु तेरे अथरू नहीं रोक सकते। सबर कर ते चुप कर जा। ते समझ ले कि गरीब दे पैदा हो तो पहले इस दुनिया ते ओदे हिस्से दियां मुसीबतां पहले आ जादियां ने, पुत्र पहले आ जादियां ने। तू ठीक आख्या बाबा। जब कातबे तकदीर ने गरीब की किस्मत अथरों की स्याही न लिखी दी है तो मैं रोन वाली कौन नहीं। नाले रोंदी तो होने ना जिन्हों के आंसू पूंजन वाला कोई होवे। मेरा तो कोई भी नहीं। मैं नहीं रोवांगी बाबा, मैं नहीं रोवांगी, मैं नहीं रोवांगी बाबा। हेलो जी, जी जफर साहब फैक्ट्री जा चुके हैं। तुसी उन्होंने फैक्ट्री फोन कर लो। जी जी अच्छा। अहमद बाबा शमा किथे वे? अली बेटा, शमा अपनी बदनसीबी का मातम सर्वेंट क्वार्टर च कर रही। जे तू उन्हें मिलना ते जा, उथे जाके मिलना। ठीक है बाबा। हाँ शमा, शमा, मैं जानना तू बेगुनाह है। मेरी शमा चोरी नहीं कर सकती। अली, अली, जिस घर की सलामती लई मैं हमेशा दुआवां मंगियां ने, जो उस घर के प्योवा वर्गे मालिक ने मैंने चोर समझ के मेरा मान तोड़ देता है। अली, मेरा मान तोड़ देता है। ना रो शमा, शाद रख। आंसुओं की धुंध च हौसले की मंजिल गुम हो जाती है। हौसला ना कर दी तो तेरी शमा ने हमेशा लिए पूछा ना सी। नहीं शमा, तेन कुछ नहीं होगा। तू हौसला रख। मैनू यकीन है कि वक्त एक दिन असल मुजरिम के चेहरे तो नकाब उलट देगा। तो फिर सारे जमाने में पता चल जाएगा कि तेरे ते झूठा इल्जाम लाने वाला असल मुजरिम कौन है। दिन रात वे
बदला सावल पिया खावे जद मैं वेठा लख बदला सावल पिया खावे जद मैं वेठा अपनी तस्वीर शाम सवेरे तेरी जरूरत में तेरे चाच मेरे नैना जुल्फां दा परछावां ओ दिन कदी नहीं आना जिस दिन मैं तैनू बुलावां तेरा नाम लैनिया दिन रात वे मैं तेनू कई बारी दसिया बंटी मेरे घर वाले पसंद शादी नू बहुत बुरा समझते ने ते फिर साडा मिलाप किस तरह होवेगा इस मिलाप का एक कोई तरीका मेरी समझ च आंदा है तेनू घर छड्डना पवेगा ओ की ते मेरे नाल कोर्ट मैरिज करनी पवेगी नहीं ऐ नहीं हो सकता मनु यकीन सी तू मेरी गल मनन तो इनकार कर देंगे पर याद रख अपने दिल की दुनिया आबाद करने लई बहुत कुछ करना पैंदा है अगर हिम्मत है तो मां बाप तन बगावत कर ले अगर ताकत नहीं तो जिथे वो कहते ने शादी कर ले नहीं फी मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती दिल दिमाग ते हावी हो जाए तो मोहब्बत जित जाती है प्यार करने वालों की शादी हमेशा इस तरह ही होती है नेक कमिश देर नहीं होनी चाहिए मैं आज रात ठीक 12 बजे तेनू लैन लई तेरे घर आवांगा ओके ठीक है मनु यकीन से बंटी तू जरूर आएंगी इसी मैं अपनी वफादी उंगली फाड़ के ते करूं बाहर आ गई हां पर हाली भी वेला है
सोच ले। सोच समझ के कितने फैसले थे, गौर करना वक्त की बर्बादी है। कम ऑन डार्लिंग। बदकारी दी रात इस कदर अगे निकल जाएंगी ऐसे मैं कभी नहीं सी सोचा। पर साहब जी वो लड़का थे। दस वो लड़का कौन सी? बोल भी क्यों नहीं? डैडी साडे सवाल का जवाब मैं देनी आ। दौड़न वाले लड़के नु मैं शमा दे क्वार्टर च कई बार आंदे जांदे वेखे। नहीं झूठी मालकिन नहीं, तुसी झूठ कहंदे हो। ए झूठ नहीं सच है। तेरे वर्गियां कमसात लड़कियां अक्सर जवानी दे नशे विच जवान लड़कियां दी खेड़ बन जांदियां ने। मैनू यकीन है तेरा जरूर उस लड़के नाल कोई वास्ता है। नहीं बेगम साहिबा नहीं, मैं उस लड़के नु नहीं जानती। मेरा उहदे नाल कोई वास्ता नहीं। ये तेरा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। इसे दस वो इत्थे की लेना आया सी? तेरी चुप तेरे गुनाहां ते पर्दा नहीं पा सकती। मैं तेन हमेशा एक बेटी के रूप में वेख्या है, हूं मैं तेरा एक खलीज रूप नहीं देख सकता। आज तो बाद तेरे लिए इस कार कोई जगह नहीं। क्या दफा हो जाता हूं। नहीं साहब जी नहीं, मैंने अपने घरों ना कटो। मेरी यतीमी दिलावरती ते रहम को मैं थोड़े कदमां दी कसम है साहब जी, मैं बेकसूर हां। तेरे तो ज्यादा मक्कार लड़की मैं आज तक नहीं रखी। लगता है तेन इस घरों धक्के देके कितना पड़ेगा। जा, दफा जा, दफा जा। देख लो आपा, इस तो पहला कि वो नौकरानी अपनी मासूमियत दे जाल विच अली नू पूरी तरह फसा लेंदी, मेरी चाल ने उन्हें धक्के खा के घरों बाहर निकलन ते मजबूर कर दिता है। मैं तेरी जानत दी दाद दिनिया रियाना, तुम वाकई बड़ी चलाक औरत है। आपा अगर मैं चलाक ना होंदी ते उस शमा ने अपनी अग नाल साडा घर साड़ के सुआ कर दे रहा थी। कच्ची गोलियां मैं भी नहीं खींची रियाना। खतरे दा सिग्नल वेख के तैनू खबरदार मैं कीता सी। जो कमजात अली दे दिल दे कमरे च वड़ के कुंडी मार लेंदी ते असीं ते हाथ मलदियां ही रह जाना सी। फिकर ना करो आपा, राह दा कंडा वेले सिर निकल गया। हुण असीं बंटी ते अली दे सिर ते सेरे बन्नांगे ते बेचारी शमा कखा वांगू गलियां ते सड़कां दी खाक छानदी फिरेगी। दुखों की ताज
नहीं खबर एकदम दी नौकरानिए तेरी वजह तो मनु बहुत नुकसान हुआ है तेरा नुकसान मैं तेरे विच पूरा करांगा आजा आजा तू मेरी खेड़ खराब की है मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा मैं जो कुछ किया मेरा फर्ज थी बेगैरत इंसान मैं तेरी नापाक सोच कभी पूरी नहीं होने देंगी एक मामूली जी नौकरानी मेरे इरादे दी दीवार बने ऐ मेरी तौहीन है मैं तेनू कभी माफ नहीं करागा नहीं माफ करागा नहीं नहीं की हुआ क्षमा अली अली मेरे जिंदगी को लो बचा ले अली मेरे जिंदगी को लो बचा ले अथो चला जाए किधरे इस नौकरानी की इज्जत बचांदे बचांदे अपनी जान लगवा ले मेरी जिंदगी च मेरी क्षमा नू कोई बर्बाद नहीं कर सकता मैं इस लड़के नू बंटी की सालगिरह ते देखिया सी पर तेरे पीछे क्यों पै गया मेरे ते लगा हुआ इल्जाम सुनेगा ते तू भी मेरे बोलो नफरत में मुंह फेर लेगा नहीं क्षमा ऐ नहीं हो सकता मैंने यकीन है कि तेनू झूठे इल्जाम की सूली ते चार के घरों बाहर कर देता होना है वादा कर कि आज तो बाद तू अपना मज़े याद नहीं करेंगी तू मेरी किस्मत का सितारा है मैं दादी मां नू मजबूर करांगा कि वो तेनू घर दी नूं बना ले
दादी माँ, गंदगी दे इस ढेर नू इस घर च क्यों ले आया अली? मैं जानना वा दादी मां कि शमा के खिलाफ थोड़े कान भरे गए ने, पर कोई भी फैसला सुनाने तो पहला इस मसलूम कोलों इहदे होने वाले जुल्मां की दास्तान जरूर सुन लेना। दास्तान हकीकत नहीं बन सकती। इस मक्कार ते चलाक लड़की दा झूठ तेनू चक्कर दे सकता है, मेरे तजर्बे नू धोखा नहीं दे सकता। बेगम जफर मैनू इस सवारा दी सारी करतूत टेलीफोन ते दस चुकी है। नहीं दादी माँ, वो सब झूठ है, इल्जाम है मेरे से। लड़की अपनी हैसियत दा कद देख, एक बद किरदार नौकरानी मैनू दादी मां कह के इस घर नाल अपना कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैं इंसानी दर्जे बंदियां दा कायल नहीं दादी मां। शमा एक नौकरानी दे घर अपनी मर्जी नाल नहीं खुदा दी रजा नाल पैदा हुई है।
है, इसलिए खुदा के फैसले से दखल देना शिर्क है। एक नादान बच्चे की तरह अग पड़न की जिद तेन साड़ के सुहा कर देगी अली। बिला वजह की जिद ਤੁਹਾਨੂੰ भी तनहा कर देगी दादी मां। शमा दी गुरबत नू अपनी अना दा मसला न बनाओ दादी मां। एनू इस घर दी शफकत च रहन दी इजाजत देती हो। अली, इस तू पहले कि मैं तेरी जबान को अदब खोन वाली नू धक्के मार के बाहर कड्डा, एदा हाथ फड़ के इनू आप बाहर छड्डा। दादी मां, शमा दा हाथ तुहाडे पोते अली ने फड़िया है, तो हुण मौत भी इनू मेरे कोलों जुदा नहीं कर सकती। नहीं अली नहीं, तू मेरी खातिर दादी मां दा ते अपना सुख चैन छड़े, मेरी ख्वाहिश नहीं। मेरा की है, मैं तो किधर भी चली जावांगी। नहीं शमा नहीं, मैनू एक करते जायदाद छड़न दा कोई दुख नहीं, सिर्फ दादी मां नाल विछड़न दा गम लेके जा रहा वा। अच्छा दादी मां, चला जा चला जा, दूर हो जा मेरी अक्का तू। एक लड़के की खातिर तू अपनी दादी मां नू छड़ के जा रहा है। मैं समझा कि मेरा पुत्र आज मर गया है। जा चला 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 जा। अली तू मेरी खातिर कार छड़ के चंगा नहीं कीता। तेनों हासिल करने लिए अगर मैंने दुनिया में छड़नी पई तो मैं दरेज नहीं करांगा। अल्लाह ना करे, मैंने ते ताड़ी मोहब्बत ने चंद तारियां तुम्हें बुलंद कर देता। मैं तो यह जानना वा कि मेरी शमा दी रोशनी विच चंद तारे भी अपनी रोशनी गंवा देंदे ने। मेरी तारीफ छड़ के ऐ सोचो रात पैन वाली है ते रात किथे गुजारांगे। थाने मैं तानू आवारा गर्दी ते फौज शरकत के जुर्म विच गिरफ्तार करना वा। झूठ बोल के इस वर्दी का परम ना गवाओ इंस्पेक्टर साहब। असि तो शरीफ इंसान हाँ, वक्त की गर्दिश ने सानू मुजरिम बना दिता है, पर तुसी ते मुजरिम नू परखन वाली अख रखो। बेगुनाह नू मुजरिम ते मुजरिम नू बेगुनाह बनाने का जो सिलसिला तुसी शुरू किया है, इनू बंद कर दियो, नहीं तो मुहाफिज दी वर्दी तुहाडे लिए कफन बन जाएगी। बकवास बंद कर रहे, लीडर बन के सानू नसीहत ना कर। ले चलो इन्हां नू। चंगा होई फी सारा मुद्दा शमा ते पै गया। अगर पापा तेनू ते मैनू फरार होंदियां वेख लैंदे तू तो मैनू गोली मार देंदे। नहीं ना करो डाले, 4 दिन तेरे करो नसन दिया गल्ला होन गया ते फिर सब हालात नाल समझौता कर लेंगे। ए सब ठीक है फी, पर जदों तक घर दी फिजा बेहतर नहीं हो जाती मैं तेनू मिलने नहीं आ सकती। आंटी प्लीज, तेनू मेरे प्यार की कसम, जल्दी मिल। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। तेरे बगैर एक एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल है। तू फिक्र ना करे फी, मैं कोई मुनासिब मौका वेख के घरों निकल आवांगी। ओके, खुदा हाफिज। मैनू मम्मी ना कहो, जी करदा है तेरा गल कुट के तेनू ऐसे ही दफन कर दिया, ताकि तेरी बदकार सोच भी तेरे नाल ही मुक जाए। करो नस के थानू साड़ियां नजर दलील करना चाहनी थे, ताकि असी जिथों भी लंघिए लोग साडे ते उंगलियां चुक चुक के कहन कि आओ इज्जतदार लोग ने जिन्ना दी धी करो नस गई थी। नहीं मम्मी नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ठीक है तू इस कॉलेज जाना चाहनी है ना मैं बहुत जल्द तेनू इथों रुखसत करने का बंदोबस्त करनी है बहुत जल्द तुसी मैनू वेख के मुंह क्यों फेर लिया आपा जदों कोई गल वाला अपना कॉल हार जाए तो फिर मुंह लुकाना ही पैदा है खुदा ना करे तुसी केड़ा कॉल हारे हो तू शमा नू अपने घरों ते कढ़ दिता रियाना पर शमा अली दे दिल विच नहीं निकल सकी ए तुसी की कह रहे हो मैं ठीक कह रही हूं रिहाना वो 2 पैसे की नौकरानी की खातिर अपनी दादी मां नू छड़ के चला गया उस शमा दा हाथ फड़ के साडी शक्कर दी हर हद टप जाना चाहता है तुसी उन्हें रोकिया क्यों नहीं आखिर वो ताड़ा पोता है जवान औलाद दी जिद से चुक लवे ते वड्डियां नू अपने असूलां दे सिर नीवे करके वक्त गुजारना पैंदा है जा रिहादा तू ऐसे समझ के इत्थे चली जा कि मैं अली दी दादी नहीं एक बेऔलाद औरत जिन्हें एक बच्चे नू पाल के बड्डिया ते कर दिता पर अपनी कोई गल नहीं बना सकती ऐसे समझ के चली जा कि अली दी बगावत अगे मैं बेबस हो गई हार गई आपा चलो बाहर आओ मिस्टर अली ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
समझ नहीं आती साड़ी जमानत कराने वाला कौन है? ताड़े चेहरे ते फैली हैरानगी ऐ दस रही है कि तुसी अपनी जमानत कराने वाले दा ना जानना चाहते हो। ताड़ी जमानत कराने वाला कोई गैर नहीं, हाँ ताड़े अपना गुलाम है। तू साड़ी जमानत क्यों कराई है? ताड़े दोवां कोलों बदला लैन लई मैं ताड़ी रिहाई खरीदी है ते इस रिहाई ते जिन्ना भी खर्चा किया गया है मैं तेरी महबूबा दी रग रग विचों पूरी करांगा। हाँ नवा तोहफा हाजिर है खान साहब। तू साडे जौक शौक तो अच्छी तरह वाकिफ है फी, ऐसे ले असी हमेशा तेरे कोलों माल खरीदने मैं जानना खान साहब अब खिली कलियां दी खुशबू ताड़ी कमजोरी है, ऐसे लिए तो गुलशन दी जान कट के ताड़े बिस्तर दी जिन्नत दा ख्याल रखना वा। मुल वधान ले लफ्जां दा व्यापार भी तू खूब करना है। एल 50,000 रुपया ते अगली खेप ते पैसे होर बता दियांगा। पैसे तो थोड़े ने खान साहब पर कोई गल नहीं, तुसी साढ़े पुराने खरीदार हो, कबूल है। खरिया जी सरकार। ऐस लुस लुस कर दे बदन नु साडे बेडरूम च ले जाओ। मेरी जान खान साहब बड़े पुराने खिलाड़ी ने, जे तू इन्हां नू खुश किता ते अज दी रात तेरी जिंदगी दी यादगार बन जाएगी। ले जाओ इनू। तेनू इत्थे कोई तकलीफ ते नहीं हुई? किन्ना बेस इंसान है तू। इस मुहज्जब दौर च लड़कियां नू खरीद के ते आबरू करना, तेनू तेनू शर्म आनी चाहिए। आखिरी उम्र च गुनाहगार भी खुदा दा ताबेदार बनने की कोशिश करदा, पर तू इस उम्र च इंसान तो शैतान बन गया। खुदा खुदा तेरे जो शख्स को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। दस बेगैरती दे इस मैदान तू कदों तक दौड़दा रहेगा, कदों तक जिल्लत दे परछावे तेनू ईमान दी रोशनी तो दूर रखणगे। जवाब दे, बोला क्यों नहीं? जवाब दे, जवाब दे मैनू। तू बोलन का मौका देंगी तो मैं जरूर बोलांगा बेटी। बेटी? हाँ बेटी, मैं एक खानदानी सरमायादार हूं, मेरी दौलत खर्च करने वाला कोई नहीं। मैं सारी जिंदगी इबादत ते नहीं की,
पर आखिरी वेले अपनी आकबत सवारन लई इस शहर दे लालची कुत्तियां दे मुंह विचों उन्हां दा शिकार खरीद के आजाद कर देना वा। जा बेटी, तेन खुदा दे सपुर्द करना। तू जिथे चाहेंगी ड्राइवर तेन पहुंचा देगा। बस याद रखी, जे तेन कोई भी दुख आवे ऐस कर दे बूहे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुसी बहुत अजीम इंसान हो खान साहब। शायद ताडे जे इंसानों की बदौलत हुन तक दुनिया आबाद है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दी होनी, पता नहीं मेरी अली किथे ले गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पुत्र ਨੂੰ होश आ गई है। शमा किथे दादी मां? उस मनहूस का नाम न लै, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ तेरा यह हाल होया। मनहूस शमा नहीं दादी मां, थोड़ा समाज है जरा गरीब को जिंदा रहने का हक भी खो लेना है। नहीं बेटा, तू ना जा, तू जख्मी है। नहीं दादी मां, मैं अपनी शमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अली, अली, नहीं शमा, बेटा, तू ना शमा, जा अली। डॉक्टर, शमा। नर्स। जी माँ जी। डॉक्टर, देख मेरे बच्चे की हो गया है, देख। माँ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल आऊंगी। हो गया माँ जी, तुम फिक्र ना करो। छोटी मालकन नहीं। अहमद क्यों है? खैर ते आए? खैर होंगी तो मैं अद्धी रात में तेन बेआराम ना करता साहब जी। फिर छेती दस की गल है? साहब जी, मुंह छोटा ते गल बहुत वड्डी। बंटी बीबी एक नौजवान लड़के ने काच बह के चली गई। ओहो अहमद, ये परेशान होने वाली केड़ी गल है? वो अपने किसी दोस्त नाल पार्टी विच गई होनी है। मेरिया बुढ़िया आख्या ने जमाना वेख्या बेगम साहिबा। छोटी बीबी के हाथ च फड़िया अटाची केस ते उहदी चाल दी लर्जिश वेख के मैं तेन यकीन नाल कह सकना कि वह घरों कदी ना वापस आने वास्ते गई है। हाँ नहीं नहीं अहमद नहीं, साड़ी धी सानू एडा वड्डा धोखा नहीं दे सकती। कह दे अहमद कि जो कुछ तू दसिया है वो झूठ है। कह दे अहमद वो झूठ है। साहब जी, काश ये सब कुछ झूठ हुंदा। नहीं नहीं अहमद नहीं नहीं, तकदीर मेरे नाल एडा वड्डा मजाक करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हौसला करो। जिस बदनसीब बाप की जवान बेटी करो नस जाए ओदे हौसले टूट जाते ने रिहाना, टूट जाते ने। मैं तो क्या सी ना, तेरी लाडली एक दिन सानू पछतावे का तोहफा देके टुर जाएगी। तुसी ठीक आखिया सी, मैनू माफ कर दियो। मैं शमा नूं तुहाडियां नज़रां चों गिराई हुई, ओदे ते झूठे इल्जाम लाए सन। काश मैं उसे दिन समझ जाती जिस दिन मैं पट्टी नूं
फीना दे मुंडे नाल टेलीफोन पे गल करदे सुनिया सी वो उसे रात फरार होना चाहती सी, लेकिन शमा ने साड़ी इज्जत बचाने लिए उन्हें दोवां दा रास्ता रोक लिया। अपने ताड़ी अख की परख नूं धोखा देके शमा नूं मुजरिम बना दिता। मैं समझ गई हूं सफर, कुदरत ने मेरी बेटी नूं गुनाहगार बना के मैनू मेरी खुद कर्जे की सजा सुनाई है। बहुत बड़ा जुल्म किया है रियाना, बहुत बड़ा जुल्म किया। तू मैनू एक मजलूम ते जुल्म होने तो पहले क्यों नहीं दसिया? तेरे वर्गिया बेगवा किसी गरीब लड़की ते जुल्म कर लग्या है क्यों भुल जांदियां ने? क्यों आप भी जवान धीआं दियां मावां ने? मैनू दस रियाना कि अपना दुख किन्नू सुनाइए, किथे फरियाद करिए ते केड़ा दरवाजा खटखटाइए, की करिए, किधर जाइए? किन्नू दसिए कि साडी जवान बेटी दस गई है। आओ मेरे नाल मिलके अपनी इज्जत का मातम कर, ताकि साडे जोड़ की आवाज उन्हां मापियां दे कन्नां तक भी पहुंच जाए जेड़ी अपनी औलाद नूं ना रोकते ने, ना टोकते ने, ना पुछते ने कि कित्थों आए हो ते कित्थे चले हो, कित्थे चले। प्लीज आओ जान। बंटी मेरे वालों आजादी की पहली रात की मुबारकबाद कबूल कर लै। अज मेरे ते तेरे दरम्यान जुदाई की कोई दीवार नहीं। मैनू यकीन हो गया है तेरा मेरा प्यार जमाने ते मिसाल बन जाएगा। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओहो रिलैक्स डार्लिंग, तुसी जाओ मुंह हाथ धो के आओ ते फिर आराम नाल बैठ के कल दे बारे सोचांगे। ठीक है, सुबह तो जल्दी निकल चलांगे। सानू यकीन हो गया सी तेरी साजिश दे जाल फसन वाली कोई भी सुनहरी चिड़ी बच के नहीं जा सकती। मोहब्बत दी शतरंज दे इस खिडारी नूं मैं कदी मात खांदे नहीं वेख्या गुरीले। ऐसे ਲਈ ते मेरी जान मैनू अपना उस्ताद मान लिया। हुण तुसी जाओ ते प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 6 बजे मैं एयरपोर्ट तक पहुंच जावांगा। ताड़े नाल इस वास्ते नहीं जा सकता कि वारदात विच मैनू दौलत दे नाल नाल एक रात दी दुल्हन भी मिली है जिहदे नाल हाँ सुहाग रात मनाना बहुत जरूरी है। ओके, गुड नाइट। नहीं, मैं शादी तो पहले तेरी ऐसी कोई गल नहीं मनांगी जिदी वजह नाल मैनू अपनी नजरां च गिरना पै जावे। ओहो, शादी तो एक फजूल रस्म है बंटी। आज के मॉडर्न दौर विच जदों कोई लड़की लड़का एक दूजे नूं दिलों कबूल कर लैन ते फिर शादी दी कोई जरूरत बाकी नहीं रहती। ओह कम ऑन डार्लिंग। नहीं फिर नहीं, मेरे ते बेशक रंग मगरिब दा चढ़िया है पर मेरे खून च मशरकी रस्मो रिवाज शामिल ने। मशरक मगरब ऐसा फासले इंसान दे तंग सेम की पैदावार ने। अपने फीनू इन्ना ना तड़पा। कम ऑन डार्लिंग। नहीं भी नहीं,
तू शायद भूल गया है तू मेरे नाल वादा कीता सी कि शादी तो पहला सब बंटी तेरे तो भी पहला मैं कई लड़कियां नाल मुख्तलिफ वादे कीते सन पर वादा तोड़ के मैनू बड़ा मजा आंदा है। तू देखना चाहती से ना आज रात सुहागन बन के अपने सारे शौक पूरे कर ले। नहीं भी नहीं कह दे कि तू मेरे नाल मजाक कर रही है नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ए मजाक नहीं हकीकत है बंटी तेरे जैया मेरी जिंदगी विच एक रात दी दुल्हना बेशुमार आईयां ने उन्हां दे नावां दी लिस्ट विच अज तो बाद तेरा नाम ही लिखिया जाएगा। बंटी Shut up, you bastard! तेरा कसूर नहीं मैनू अज पता लगा चिड़िया थी अपने मां बाप की इज्जत नू अपनी ख्वाहिशां तो कुर्बान करके तेरे च बगैर एक कम सिर्फ इंसान पिछे टुर पैंदियां ने उन्हां दा ना दुनिया च भला हुंदा है ते ना आखिरत च। एक गल याद रखी तेरी जिंदगी जान वालियां कुड़ियां ते वास्ते मजबूर होणगियां पर मैं जान दे देंगी लेकिन तेरे शैतानी खेड नूं कदी पूरा नहीं होण देंगी कदी पूरा नहीं होण देंगी। मां बाप की इज्जत का इन्ना ख्याल होवे ते घर छड़ के यारां दे नाल नहीं नसीदा। नहीं बेगैरत इंसान तेरी वजह तुम मेरी जिंदगी से तमाशा बन गई पर मेरे होंदे तेरे जैसे शैतान साहब जी दी कार दी इज्जत नहीं लुट सकता नहीं लुट सकता नहीं लुट सकता नहीं लुट सकता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत वकील तगासा को अपने दलाल पेश करने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमा शमा का बयान झूठ का वो पलंदा है जिससे वो इस केस को खामखा उलझाने की कोशिश कर रही है। मुल्जिमा शमा के बयान के मुताबिक इसने इफ्तिखार उर्फ इफ्फी को उस वक्त कत्ल किया जबकि वो एक इज्जतदार घराने की इज्जत लूट लेना चाहता था। हालांकि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमा शमा और मकतूल इफ्तिखार उर्फ इफ्फी के दरमियान एक मुद्दत से नाजायज ताल्लुकात कायम थे। योर ऑनर, मुल्जिमा शमा इफ्फी नामी लड़के से मोहब्बत का नाटक रचाकर उसकी कुर्बत हासिल करना चाहती थी। जब मकतूल को मुल्जिमा शमा का किरदार नजर आया तो मकतूल ने अपना रास्ता बदलना चाहा और खुद को इस आवारा लड़की के चुंगल से आजाद कराने की कोशिश की, मगर इस लड़की को उसका यह रवैया पसंद ना आया और 22 दिसंबर रात 12 बजे झगड़े के दौरान
मुल्जिमा शमा ने इफ्तिखार उर्फ ईस्वी का कत्ल कर डाला। योर ऑनर, मुल्जिमा शमा वो बदचलन लड़की है जो नौजवानों को अपनी झूठी मोहब्बत जताकर अक्सर अपनी आवारगी को तस्कीन देती है। ऐसी लड़कियां हमारे माशरे का वो नासूर है। योर ऑनर, अगर इन्हें काट कर अलग न किया गया तो हमारा माशरा ताफुन का शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरी अदालत आलिया से दरखास्त है कि मुल्जिमा शमा को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की बालादस्ती का प्रचार किया जाए। योर ऑनर, इसे सरेआम फांसी लगाई जाए ताकि हमारे मुल्क की बाकी लड़कियां इसका अंजाम देखकर इबरत हासिल कर सके। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिमा शमा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो अदालत तुम्हें उसकी इजाजत देती है। मैं इस अद्धी सदी पुराने कानून की शुक्रगुजार हां जज साहब, जेड़ा फैसला सुनाने तो पहला रस्मी कार्रवाई लई अज भी किसी गुनाहगार ते बेगुनाह नूं अपनी सफाई अदालत विच पेश करने का मौका देंदा है। जज साहब, मैं अपना बयान अपनी पहली रिपोर्ट विच लिखवा चुकी हां ते हुण कोई झूठ इसलिए नहीं बोलांगी क्योंकि वकील साहब पहले बहुत झूठ बोल चुके हैं। इस कटहरे च खलोन वाला हर मुजरिम तुहानू अपनी सफाई च बयान सुना के जिंदगी बचाने की दुहाई देंदा है, पर मैनू जिंदा रहने का कोई शौक नहीं। जज साहब, मैनू फांसी चढ़ा दो। पर एक बार कानून दियां किताबां पढ़न वाले इन्हां वकीलां नू समझाओ जज साहब कि नौजवान लड़कियां नू अदालत के कटहरे च खड़ा करके अपने सवालों नाल बेली पास करने की आदत छड़ देन। इन्हां नू आखो जज साहब, हालात या जंजीरां पा के कटहरे च खलोती हर लड़की मुजरिम नहीं होंदी ते ना ही घर की चार दीवारी च पर्दा करने वाली हर लड़की शरीफ होंदी है। शमा कतरा कतरा मर के भी रात अंधेरे नाल जंग करती, पर मैं अपनी जिंदगी की जंग हार बैठी हूं जज साहब। मैं अपनी सफाई च और कुछ नहीं कहना, और कुछ नहीं कहना जज साहब, और कुछ नहीं कहना। मुल्जिमा शमा, तुम उस लड़की का नाम बताओ जिसका जिक्र तुमने एफआईआर में किया है। हो सकता है उस लड़की की वजह से कानून तुम्हारे साथ नरमी का रवैया अख्तियार कर सके। नहीं जज साहब, नहीं। मैं उस लड़की का नाम लेके किसी इज्जतदार कार दी शराफत का चेहरा बेनकाम नहीं कर सकती। तुहाडा कानून मैनू मौत तो वड्डी की सजा दे सकता है जज साहब, पर मैं जाननी हां मेरे मुंह से एक बार भी उस इज्जतदार कराने का ना आ गया ते मेरे मुआशरा उस कार दे हर फर्द लई इस शहर दे चौक चौक विच मेनिया दी सूलियां गड़ देगा। मैं नहीं चाहती जज साहब कि उस लड़की दे वारस समाज दिया बनिया हुई अदालतां च रोज रोज सजाए मौत सुन के पाए लगते रहे जज साहब, पाए लगते रहे। योर ऑनर, मुल्जिमा अपनी जज्बाती तकरीर से अदालत का खासा कीमती वक्त जाया कर चुकी है, जबकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस चालाक लड़की ने कानून की हमदर्दी हासिल करने के लिए किसी दूसरी लड़की का नाम लिया है, जबकि इस दुनिया में उस दूसरी लड़की का वजूद तक नहीं है। योर ऑनर, शमा झूठ बोलती है। शमा सच बोल रही है जज साहब, झूठ वकील साहब बोल रहे हैं। मैं इन्हों नहीं जानती जज साहब, इन्होंने अदालत से बाहर ज्यादा हुक्म सुनाओ। मैं एक बार जुर्म कर चुकी हूं, मैंने फैसला सुना के फांसी के तख्ते से खड़ा कर दिया जज साहब। मेरा नानाज कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। शमा, तेरा मेरे नल कोई वास्ता नहीं। कचहरे में खड़े हुए किसी मुल्जिम पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है। नहीं जज साहब, नहीं।
कोई बाप अपनी बेटी नू किसी भी जगह ते समझाए, ओनू अपना टुटिया होया रिश्ता याद कराए। ये कानून की किसी किताब विच कोई जुर्म नहीं जज साहब, कोई जुर्म नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत के कचहरे में आकर कह सकते हो। जज साहब, अदालत क्षमा करो, जिस लड़की का नाम पूछना चाहती है वो कोई गैर नहीं, मेरी बेटी है। क्षमा ने वो कम किया है जड़ा मुल्क की इज्जत बचा लई बॉर्डर ते खलोता कोई सिपाही करे ते ओदे सीने ते तमगे सजाए जाते ने। कार की इज्जत बचा लई कार का कोई जवान किसी बेगैरत नू कत्ल कर दे ते सारा शहर उसकी तारीफ करता है। क्षमा ने मेरी बेटी की इज्जत बचाने लई एक आवारा ते अबाश लड़के नू कत्ल करके मेरी नामूस की हिफाजत की है। जज साहब, क्षमा मुजरिम नहीं, जुर्म मैं किया है। सजा देनी है ते मेरी अखां नू दिओ, जेड़ियां क्षमा जैसी फरिश्ता सिफत बेटी दी परख न कर सकिया। सजा देनी है ते मेरे इन्हां हत्थां नू दिओ जेड़े हर बार एनू गलत समझ के दे उठते रहे। आज मैं अपनी मुंह बोली बेटी की जिंदगी बचाने लई अपनी सगी बेटी नू अदालत विच बुला के साबित कर दियांगा कि वफा दे रिश्ते खून दे रिश्तियां तो बहुत वड्डे हुंदे ने। बंटी, जज साहब, साडे सामने वो लड़की खड़ी है जिदियां रगां विच मेरा खून दौड़ रहा है ते कटहरे विच वो बदनसीब है जेड़ी मेरी मुंह बोली बेटी। इन्हां दोवां विच फर्क करना है जज साहब कि क्षमा मेरी इज्जत उत्ते अपनी सबर की चद्दर पा के उन जमाने दियां नजरां तो महफूज करना चाहती है ते बंटी एक आवारा लड़के दे चांसे च आके रुसवा करना चाहती सी। क्षमा हक के नमक अदा करने लई तख्तेदार से चढ़ के वफा दी यादगार बनना चाहती है ते मेरी बेटी अपनी आजादी का सहारा लेके मैनू जिंदा दरगोर करना चाहती थी। क्षमा ने अपनी रोशनी नाल मेरे घर दे हनेरे दूर किते ने ते साडे कानून ने मुजरिम बना के कटहरे च खड़ा कर दिता है। नहीं जज साहब, नहीं, सजा देनी है तो उस सोसाइटी नू दिओ जिन्हें जवान औलाद नू नाफरमान बना के ओदे कोलों मां बाप दा एहतराम खोलिया। सजा देनी है तो उन्हें मगरिब सदा वालदैन नू दिओ जेड़े जवान लड़के ते लड़कियां दी मुलाकात आस्ते हर रोज अपने घरां विच पार्टियां दा एहतमाम करते रहे। सजा देनी है तो मेरी इस बेटी नू दिओ जेड़ी मेरी शराफत दी कबर उत्ते अपनी ख्वाहिश दा ताजमहल तामीर करना चाहती सी। यकीन करो जज साहब, अगर अज तुसी क्षमा नू सजा सुना दी तो फिर जुबान दे रिश्तियां तो जमाने का एतबार उठ जाएगा। मेरी क्षमा बेगुनाह है जज साहब, मासूम है। ऐसा जुर्म सिर्फ गुर्बत है। आज गुर्बत तो सजा सुनाओ जज साहब, आज गुर्बत तो सजा सुनाओ, गुर्बत तो फैला दो जज साहब, गुर्बत तो फैला दो। मुकदमे की कार्रवाई और शेख जफर का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि क्षमा ने बंटी की इज्जत बचाने के लिए इफ्तिखार उर्फ इफी का कत्ल किया। इसलिए अदालत क्षमा को वक्ती शाल का फायदा देते हुए बाइज्जत तौर पर बरी करती है।